So we all are here gathered. We all are here gathered to be a part of a session that is prescribed by COE Patna and CBSE. जैसा सभी को पता है कि हमें 25 साल इन-हाउस करना है। इन-हाउस मतलब आपको अपने स्कूल में करना है और 25 साल या तो CBSE किसी स्कूल में भेजती वहां जाके करना है सभी टीचर को। So we have to complete at least 50 hours, सभी टीचर को कंप्लीट करना है। तो आज उसी को पूरा करने की कोशिश में हम लोग आज एक सेशन में शामिल हुए। So आज हमें टॉपिक मिला है that is स्ट्रेस मैनेजमेंट। So ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो स्ट्रेस को नहीं समझता होगा। I think we all are familiar of what is stress and what is stress. We all are familiar. Actually, whenever our demand, our target is not up to the mark, we think more and more, and then we just come in stress. जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है या जरूरतें जब पूरी हो भी जाती है ना, तो फिर एक अलग डिमांड शुरू हो जाता है। तो कहने का जीवन में डिमांड चॉइस कभी पूरा नहीं होता, हमेशा लगा रहता है। उसी प्रकार से स्ट्रेस भी बना रहता है। तो स्ट्रेस इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग। आप किस प्रकार सोचते हो वो डिफाइन करता है आपके स्ट्रेस को। अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए स्ट्रेस है, टीचर है तो उसके लिए स्ट्रेस है। सब लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। जो ड्राइविंग अ कार, ट्रैफिक जाम है, आप स्ट्रेस में हो, आपको घर जल्दी जाना है। एग्जाम आ रहे हैं, आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, टीचर स्ट्रेस में है। A student is stressed at the same time. A student has to revise the chapter lesson because they want good marks. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है ना जिससे हर उम्र के लोग घिरे हुए हैं और आज के दौर में तो और भी ज्यादा। क्या अगर शादी हो रही तो पंडित जी स्ट्रेस में है कि हमें दक्षिणा मिलेगी नहीं मिलेगी, दक्षिणा में कितना मिलेगी वो स्ट्रेस में। क्या लड़के वाले स्ट्रेस में कि दहेज में क्या मिल रहा है। So everyone bind to this word stress and very thankful to CBSE that I got the opportunity to speak on this stress. So let's see stress है क्या और इस स्ट्रेस के दौरान हम कुछ आपको एक्टिविटी करवाएंगे और आपको करना होगा और आई एम श्योर आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं आज का स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाए, आप सभी यहाँ बैठे हैं कहीं आप सोच रहे हो समझ रहे होगे कि आपके पास स्ट्रेस है कि नहीं। निश्चित होगा, चाहे अंबानी से लेकर एक गरीब आदमी क्यों ना हो, सभी स्ट्रेस में जीते हैं क्योंकि सबकी इच्छाएं हैं। ऑल हैव सम एम्बिशन इन लाइफ, सब चाहते हैं उसे पूरा करना और अगर उस समय को पूरा ना हो तो बंदा अपने आप स्ट्रेस में आ जाता है। चाहे कैरियर की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, वी ऑल आर surrounded with the stress. So let's start the topic. तो अगर हम बात करें तीन पॉइंट्स में, जनरल अवेयरनेस, स्ट्रेस एट वर्क और सेल्फ हेल्प। तो पहला देखते हैं जनरल अवेयरनेस, हम क्या समझते हैं स्ट्रेस के बारे में। पहला स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के टाइप क्या है और एक इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, स्ट्रेस का ओरिजिन क्यों कहां से होता है और इसके बारे में टोटल डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉइंट्स हो गया। तो पहला पॉइंट स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज द रिएक्शन पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर और अदर टाइप ऑफ डिमांड प्लेस अपॉन देम। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट किया जा रहा हो, ठीक है, या बहुत डिमांड आपके ऊपर आ रहा हो तो आप प्रेशर फील करोगे। सपोज आपका बच्चा आपसे स्मार्ट मोबाइल मांग रहा है, स्मार्टफोन मांग रहा हो, आप एज ए फादर, आप एज ए मदर स्ट्रेस फील करोगे कि नहीं मुझे उसे बर्थडे पे देना है। किसी ग्रुप में आई जस्ट ट्राइंग टू गिव द प्रेजेंट on the birthday to my child, just I want to make a smile on the face of my child. आप उसके लिए काम करते हो, आप स्ट्रेस में हो। लेकिन जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना तो रिजल्ट के दिन वो स्ट्रेस में होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे वो मुझे डांटेंगे। It arises when the worry that they can't cope. जो टेंशन है, जो चिंता है वो खत्म नहीं होती, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी डिमांड, एक्सेसिव प्रेशर वो आपके साथ हमेशा बना रहता है। Stress is the wear and tear our minds and body experience as we attempt to cope with
our continually changing environment. तो स्ट्रेस जाहिर सी बात है कि फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली प्रेशर पड़ता है और आपकी बॉडी तनाव के कारण आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। स्ट्रेस होता क्यों है? इसका मेन रीजन क्या है? सपोज दो लोग बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। स्ट्रेस यहाँ से शुरू होता है ना? आप साइकिल से चल रहे हो, सामने कोई जानवर आ गया, आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़ गई, आपने अपना तो समझ गया कि इसके कारण रुक गया, वो जानवर सोच रहा है कि आपके कारण मुझे दिक्कत हो रही है। तो देखा है सोसाइटी और देश में सभी लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने लगे ना तो आधी स्ट्रेस क्या हो जाती है? सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन ये इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, बट या वी कैन अचीव इट। अगर हम ऐसा चाहें सोचे तो हो सकता है, बट ये संभव बहुत हद तक कम है। अब देखिए, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा फील करोगे, जाहिर सी बात है रिसोर्सेज आपके पास कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो आप स्ट्रेस आपके पास आएंगे। स्ट्रेस फीलिंग क्या क्या होती है? स्ट्रेस ज्यादा हो क्या होगा? चिंता होगा, टायर्ड होंगे, आप डरे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, एंग्जियस, एंगर, गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ा, ये सब स्ट्रेस का एक पार्ट है। आप दिन भर का काम करके शाम में घर जा रहे हो, है ना? सपोज आप बैंक पीओ, आप बैंक मैनेजर हो, बैंक वाले की ड्यूटी काफी टफ होती है, शाम 7 बजे उनको छुट्टी मिलती है, वो घर पे आ रहे हो, घर में पहले से तनाव हो। जस्ट इमेजिन, उधर बच्चा रो रहा हो, उधर भाई लोग चिल्ला रही हो, वो बंदा गेट खोल के बंद करके फिर चला जाएगा, वो अंदर एंट्री नहीं करेगा, बोले भाई बाहर ही आना मुझे, होटल लेकर हाथ में लग जाएगा, होटल लेके हाथ में लग जाएगा, और फिर अगले दिन ऑफिस चला जाएगा, है ना? इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेस फीलिंग। ये तो वर्क लोड है, फैमिली लोड है, इंसान करे क्या तो क्या करे, इसी के लिए बात जल्दी चले जाते हैं। फैमिली चीजें में घर पर रहता है। हर जगह स्ट्रेस है, ये नहीं है स्ट्रेस कहीं कम हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार स्ट्रेस को हैंडल करते हो, किस प्रकार टैकल करते हो, तब जाकर स्ट्रेस आपकी डाउन होती है। टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, वन एक्सटर्नल एंड अनदर इंटरनल। स्ट्रेस दो प्रकार, एक आपके कोई रिलेटिव आपको कुछ कमेंट कर दिए, आपके ऊपर कुछ बोल दिए, तो आप उस बात को लेकर स्ट्रेस फील करने लगते हो, कुछ दिन तक आपके अंदर भोजन नहीं हो पाती आपसे, आपको नींद नहीं आती, क्यों? तो उसने ऐसा कैसे बोल दिया, है ना? दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल, आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित है ना? आपका घर नहीं बन रहा, आप उसके लिए चिंतित है, आपकी कार की ईएमआई नहीं जा रही, आप उसके लिए चिंतित है ना? घर में किसी का तबीयत खराब है, उनके लिए आप चिंतित है। दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। द स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मेनली डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। एक्सटर्नल कि हम दूसरे को मौका दे दिए वो हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस को डिसाइड करे, दैट इज एक्सटर्नल। इफ समवन समथिंग कुछ बोलता है आपके ऊपर तो आप रिएक्ट कर जाते हैं, है ना? कोई हो सकता है रिलेटिव हो, कोई आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। You started to react yourself. That is also a stress. The stress external and internal. देखिए external internal में कौन कौन आते हैं? External, physical environment यानी बाहर का जो environment है, समाज में इंटरेक्शन आपके साथ कैसा इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम करते हैं उसकी बात किया जाए, या मेजर लाइफ इवेंट आपके जीवन में आने वाले टाइम में क्या क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं उसको लेकर, या डेली है डेली का जो काम भाग दौड़ उसको लेकर, ये जो पॉइंट से एक्सटर्नल स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक्सटर्नल जैसे मान लीजिए आप एक काम करेंगे और आपके ऊपर कोई आकर कमेंट कर दिया, आपके प्लेस को हटा दिया, तो कैसी बात है? दिस एक्सटर्नल फैक्टर। हाँ, तो फिजिकल एनवायरनमेंट, नॉइज, ब्राइट लाइट, हीट, कन्फाइनमेंट, ये तो जगह की बात होगी, एनवायरनमेंट की बात होगी कि काफी नॉइज हो रहा हो, ठीक है, काफी तेज रोशनी आ रही हो, हीट भी हो, कन्फाइंड स्पेस हो, इट मे क्रिएट सम स्ट्रेस ऑन यू। सब चाहते ओपन स्पेस मिले, ओपन विंडो हो, है ना? ये हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। अब देखिए रूडनेस, अब आपके सामने वाला आपके साथ रूड में बात कर रहा है तो फिर यू मे फील रॉन्ग
आपको बुरा फील होगा और फिर स्ट्रेस आपको आएगा, निश्चित आएगा। रुडनेस है, फिर बॉस की बातें आपको हो सकता है चिंता ला सकती है। ओके, एग्रेसिवनेस बाय अदर, हो सकता है अग्रेसिव आपके ऊपर हो गया हो, वो भी स्ट्रेस का कारण है। या आप किसी के ऊपर हो गए हो, वो भी स्ट्रेस का कारण है। अब बाद में आप गिल्ट फील कर रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, बट मेनली डिपेंड ऑन अस हाउ वी टैकल विद इट। अब ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हुआ ही ना हो, अब पहले हम रोड पे गिर गए कि लोग लगता है कि हम मर तो नहीं गए, रुक कर देख रहे हैं जिंदा है ना। मतलब पहले कभी भी ऐसा होता है कि बहुत तेज आवाज हुई, बंदा गिर गया, उसको लग रहा है कि मैं बच गया। रिएक्शन थोड़ी सी बाद में समझ आती है। दिस इज सोशल इंटरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप काम करते हो, रूल्स रेगुलेशन, डेडलाइंस। अब रूल की बात करें, if you working somewhere, if you are working somewhere, आप कहीं काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है एक टाइम होगा कि आप इस टाइम में काम करनी है, बट यू आर कमिंग लेट। आप रिपीटेडली लेट आ रहे हो, आप टाइम पे टारगेट नहीं पूरा कर रहे हो, तो फिर तो बात आप सुनोगे, जब आप सुनोगे तो फिर आप स्ट्रेस में आओगे। रेगुलेशन, डेडलाइंस, these all are the organizational, है ना, जो आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन मान लीजिए अगर यही काम अगर आप टाइम पे करो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्ट्रेस यहाँ पे आने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। नेक्स्ट है मेजर लाइफ इवेंट। किसी का आपके घर में या पड़ोस में किसी का बर्थ हुआ हो, या किसी का डेथ हुआ हो जो आपके बहुत करीब हो, या कोई आपके घर वाले या कोई जॉब छूट गया हो, या प्रमोशन हुआ हो, बहुत सारे मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ हो। These all are the major life event that can create a stress. बर्थ कैसे स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है? बर्थ, डेथ तो चलिए समझ में आ रही, डेथ, लॉस जॉब, प्रमोशन। अब ये जो है ना कहानी इस प्रकार है कि केवल ये बर्थ केवल आपके घर में, आपके पड़ोस में हुआ, बहुत तरह की बात है। अगर कोई मतलब बेटा चाहता, किसी बेटी का जन्म का बेटा था, तो फिर प्रमोशन आपके दोस्त का हो गया हो, ठीक है, अगर सेम टाइम ज्वाइन की हो, स्ट्रेस है कि हमें क्यों नहीं हुआ, और आपके दोस्त की शादी होगी, आपकी नहीं हुई, या जिनकी शादी होगी वो स्ट्रेस में हो, क्योंकि बैचलर तो स्ट्रेस में जल्दी होता नहीं है। क्या है सर, आफ्टर द मैरिज मेड अ पर्सन कम इन द स्ट्रेस। नहीं बैचलर में तो स्ट्रेस में रहते हैं। बैचलर लाइफ स्ट्रेस कंपेयर टू द कैरियर। Yes, sir. No, sir, life partner. Only about the career. If they got the career, don't think about the partner. Automatically पार्टनर career मिल जाए, partner ना मिले। कैरियर हो गया, पार्टनर हो गया। सबसे ज्यादा स्ट्रेस लड़की ना सुंदर मिल गई किसी बगल में, अब वो सोच रहा है कि आपको मिलेगा। लेकिन कैरियर पहले है। तो अभी आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, आप चाहते हो उसे खत्म किया जाए, चाहते ही होंगे, तो क्या करते हो उसके लिए? उसके पीछे काम उसके पीछे काम करते होंगे। लेकिन गांधी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, मोर वी गेट मोर वी वांट, यानी जितना हमें मिलता है उतना ही और चाह रखते हैं। तो कहने का स्ट्रेस कभी खत्म होता कहाँ है? अगर आपको मन था कि मुझे एक बड़ा सा फोन लेना है, तो आपने तो फोन ले लिया, आपकी खुशी मिल गई, लेकिन जस्ट आफ्टर 6 मंथ आपके पड़ोस में आपसे बेहतर फोन मिला, है ना, तब तो स्ट्रेस अभी खत्म कहाँ होगा? यानी बर्थ से लेकर डेथ तक इंसान स्ट्रेस नहीं जीता, बस कुछ बचपन में जो जीवन है ना वो छोड़ देते हैं। स्ट्रेस हमेशा क्या सर? फोन ले लिए तो रिचार्ज का चिंता से रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज का चिंता है ना, एक तनाव का नेट खत्म हो गया, नेट क्या काम करेगा? मोर भी वांट्स। अब आपने आईफोन ले लिया, ठीक है, आईफोन 12 ले लिया, अब आईफोन 14 आ गया, स्ट्रेस तो लगा है डेली। आपके जीवन में जो डेली आप काम करते हो उसकी बात, मान लीजिए आपने कुछ शादी के लिए रख दिया कि हमारे साथ में बहुत बार हुआ, शादी के लिए दी, सुबह मेन टाइम पे चाबी की जरूरत है,
फिर आपको दिक्कत भाई घंटी बनी भाई हाँ घंटी बनी हाँ so you may misplace your key and it may bring some trouble in your life. हो सकता है आपको काफी दिक्कतें हो सकती है। अब मान लीजिए आपको सुबह 8 बजे ऑफिस जाना, आपको पता नहीं आपने चाबी कहाँ रखा, पहला स्ट्रेस यहाँ से हुआ, अब ऑफिस जा रहे हो, आपकी कार खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, ट्रैफिक जैम हो गई, स्ट्रेस हर जगह है। इंटरनल स्ट्रेस की बात करते हैं, हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, इंटरनल स्ट्रेस, मतलब अंदर में आप क्या स्ट्रेस फील करते हो रिगार्डिंग योर कैरियर, रिगार्डिंग फ्यूचर प्लानिंग, है ना? बहुत सारे स्ट्रेस के स्टेप्स हैं। लाइफ स्टाइल चॉइसेस, आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, आप खुद के बारे में निगेटिव सोच रखना कि अब हमसे ये नहीं होगा, और ये अब मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? एक तरह से माइंड में जाल बन जाता है, आप फंस चुके हो तो अपनी सोच में। फिर पर्सनालिटी में ट्रेड्स आता है कि नहीं मैं इतना अच्छा हूं ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं, आई कांट स्पीक इंग्लिश, है ना? आई कांट टीच अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। कहने का अर्थ है कि खुद के बारे में निगेटिव मान लेना कि नहीं अब हमसे ये नहीं होगा। तो दिस इज आल्सो क्रिएट इंटरनल स्ट्रेस। स्ट्रेस हर जगह है। लाइफ स्टाइल, आप बहुत ज्यादा आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, और कैफीन एक ऐसा है जो आपको हमेशा फास्ट रखता है, कभी करता है आपको नींद नहीं आने देती है, लेकिन हाँ ये आपके हेल्थ पे प्रभाव डालता है। लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, ओवरलोडेड शेड्यूल हो सकते हैं, ये सब कारण है आजकल डायबिटीज का, है ना? आज के दौर में आई थिंक 40 प्लस जब उम्र होती है तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस और द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज बीमारी की लाइफस्टाइल बीमारी है, अब जिस प्रकार जीते उस प्रकार हो नहीं सकता है। उसका एक रीजन ये भी है, ओवरलोडेड शेड्यूल, लैक ऑफ स्लीप, है ना? लैक ऑफ स्लीप एक बहुत बड़ा रीजन है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, कभी अपने बारे में सोचते हैं, कभी अपने बारे में बुरा बोलते हैं खुद से, कभी सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने बारे में आलोचना की है खुद के बारे में, हाँ क्यों करते? रीजन है या तो कोई आप पे कुछ बोले हैं, या तो आप अपने बारे में एक्सपेक्टेशन कुछ सोच रखे होंगे, आप ज्यादा सोचते होंगे, है ना? जब फेलियर होता है तो या फिर आपके पेरेंट्स डांटते होंगे, तब आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते होंगे। तो दिस इज सेल्फ क्रिटिसिज्म, ओवर एनालाइजिंग एंड पेसिमिस्टिक थिंकिंग, निराशावादी सोच। सो माइंड ट्रैप, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आप कभी बहुत ज्यादा सोच लेते हो, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, अब वो हो सकता है कि आपको दिक्कत कर सकती है। आप हो सकता है कि you may promise to your friend that yes I will do this on your birthday or on this event, but you fail to do that, अब आप क्या स्ट्रेस में आओगे, है ना? हो सकता है आपने सोचा कि शादी के बाद मैं सिंगापुर ले चलूंगा, है ना? बट हुआ एक का बिहार में घूम रहे हो, यू आर इन स्ट्रेस। सुनना, तो टेकिंग थिंग पर्सनली, कुछ बातें हो रही आप पर्सनली ले रहे हो, अगर मैं कुछ कमेंट कर रहा हूँ, मैं भी कुछ लोग अपने में लेते हैं, दैट इज आल्सो स्ट्रेस। फिर मोबाइल पे स्टेटस लगाया तो उसको 10 मिनट और सोचेंगे हम पे लगाए, दादा मैं ये भी सोच रहे थे खुद अपने आप को फीलिंग प्रकट कर, हाँ तो लोग ये सोच रहे हैं हम पे लगाए, आजकल ये भी हो सकता है। तो स्ट्रेस, माइंड ट्रैप कुछ भी हो सकता है, आपकी सोच क्या डिसाइड करती है। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, व्हाट यू थिंक एंड वही आपको मिलता है। ऑल आर नथिंग थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग, एग्जैजरेशन, these all are the mind traps. Personality traits, perfectionist and workaholic, type of stress, negative and positive stress. अब देखिए, सपोज आपके पड़ोस में कोई शर्मा जी हैं, उनका बेटा इंजीनियर आईआईटी निकाल लिया, एग्जाम कर दिया क्रैक, अब होगा क्या? अब आप घर पे 4 दिन अपने बच्चे को सुनाओगे, है ना? और आप डेली ही बात करोगे शर्मा जी का लड़का जो ये कर लेता है। Now this is creating a stress on your child, है ना? This is creating a stress on your child. अब बच्चा भी डिपेंड करता है उसे पॉजिटिव ले रहा है कि नेगेटिव ले रहा है। आप तो सोच रहे हो कि ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, मैं बच्चे को दूंगा वो इंस्पायर होगा, लेकिन क्या पता बच्चा इसे नेगेटिव समझ रहा हो। क्या बार-बार शर्मा जी की बात क्यों कर रहे हैं? आपने तो ये नहीं कहा कि शर्मा जी को
शर्मा जी ने अपने बच्चे को बाइक दिया, खरीद के आपने दिया क्या? नहीं, आपने तो नहीं दिया। कहने करते बच्चा भी कंप्लेन कर रहा है। It is a contributory factor in a minor condition such as headache, digestive problem, skin complaints, insomnia, ulcer. नेगेटिव स्ट्रेस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देख लीजिए आप। Excessive, prolonged and unrelieved stress can have a harmful effect on mental, physical and spiritual health. आज के दौर में लोग बीमारी से पीड़ित हैं, उसका मेनली कारण स्ट्रेस होता है। आप देख लो आपके सामने एक एग्जाम्पल दे सकता है। Digestive problems, skin complaints, insomnia, ulcer, these are all the create negative stress. Positive stress. देखिए positive stress क्या होता है? Stress can also have positive effect, spurring motivation, awareness, providing the stimulation to cope with the challenging situation. Stress also provides a sense of urgency and alertness needed for survival when confronting threatening situations. सही बात है। अब स्ट्रेस मान लिया जाए आप किसी मॉल में, वहां मॉल में आग लग गई हो, उस टाइम ये स्ट्रेस होगा, बट वह स्ट्रेस आपको अलर्ट कर रहा है कि आप जितना जल्दी खुद को यहाँ से आप बाहर निकाल लीजिए, है ना? दैट इज ए पॉजिटिव स्ट्रेस। हाउ टू कॉप विद दिस सिचुएशन। आपको अवेयर करता हो, आपको स्टिमुलेट करता हो कि आप सिचुएशन से कैसे आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड अलर्टनेस needed for survival when confronting threatening situation. So this is positive stress. So positive stress कि आप किस प्रकार कूल काम होकर काम करते हो। आपने MS धोनी को देखा होगा, क्रिकेट में शायद ही आपने देखे होंगे चिल्लाते हुए अग्रेसिव नेचर। चाहे मैच का कोई भी सिचुएशन हो, MS धोनी ऑलवेज इन कूल सिचुएशन, है ना? बिकॉज वो हमेशा शायद पॉजिटिव स्ट्रेस को लेकर चलते हो या शो ऑफ नहीं दिखा पाते हैं, है ना? आप दूसरे को देख लीजिए, कोहली को देख लें आप, थोड़ा तो शुरू हो जाता है ना? और स्ट्रेस में दिख जाता है। कल पांड्या भी दिख रहा था, कहने का स्ट्रेस धोनी बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है। आप कोई ऐसा मैच देख ले, वो शायद ही बंदा अपना हैप्पीनेस नहीं दिखा पाता है, बिल्कुल कूल रहता है, काम रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। द इंडिविजुअल, हर इंसान की अपनी परसेप्शन है, अपनी आइडियोलॉजी है। There is no single level of stress that is optimal for all people. एक स्ट्रेस सबके लिए सेम हो ये ऐसा नहीं। Some are more sensitive on it to experience in childhood, the influence of teachers, parents, religion, etc. तो हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो, कुछ लोग कम सेंसिटिव हो। तो स्ट्रेस एक प्रॉब्लम सब पे सेम स्ट्रेस नहीं ला सकती, किसी पे कम ला सकती, किसी पे ज़्यादा ला सकती। इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेस क्या बराबर नहीं है ना? Most of the stress we experience is self-generated. सही बात है। 90% स्ट्रेस पता है कहाँ से आती है? सेल्फ जनरेट करते हैं, खुद करते हैं। हमें खुद मान लेते हैं कि नहीं ये सही, ये गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ, और फिर सोचते रहते हैं, खुद को परसीव कर लेते हैं। How we perceive life, whether an event threatened or stimulated, encouraged or discouraged, happy or sad, depend on large extent on how we perceive ourselves. तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, it mainly depend on us कि how we perceive ourselves. अगर किसी के परिवार में कोई बहुत करीब इंसान की डेथ हो जाती है, तो it depend on us how we cope with that situation, है ना? क्योंकि एक दिन तो सबको जाना ही है, and in spite of that हमें समझना होता है, फिर खुद को फिर बाद में समझाना ही पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। हम किस प्रकार स्ट्रेस को झेलते हैं। अभी मान लिया जाए आपके पड़ोस में या आपके घर में दोनों में आप झगड़ा चल रही है, रीजन क्या हो सकता है? मेल की बात हो सकती है, सिचुएशन हो सकता है, हाँ? या मान लीजिए आप एक मैनेजर ब्रांच में और आपके सामने दो एम्प्लॉय झगड़ रहे हैं, ठीक है? आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? समझाएंगे, ठीक है? अभी एक काम कर रहा हूँ, शिवम
minutes that you have to do. अभी करना है काम आपको। चलो सबको बदल दो तो। मैं तो पूरा बात कर रहा हूँ ये बात नहीं कर रहा हमको लगा कि पैसा नहीं है हमको लगा हो ही जाता मेरा भी जी सब चलो पहले बैठे हैं पेन निकालेंगे निकालिए हम लोग बैठे थे दूसरे अटेंडमेंट ये काफी आसान है बुझाइए बुलाइए मत क्या कहते हैं हो गया चलिए सभी लोग अपना नाम लिखे बदल राइट लो नेम और बदल अभी लिखे लिखे नाम पहले लिखे अभी नाम लिखा ये टास्क है मैम राइट लो नेम ऑन बलून याद रहे आपको की बात में दिक्कत तो टास्क है लिखना सबको ए बलून तो नहीं क्या कर रहे हो हाँ ये कलर चेंज करो सर बलून दो उस पे चलेगा एक घंटा है हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे सब हो जाए इसीलिए लिख लिए ऑल ऑफ रिटन एक मिनट सभी 2 मिनट का टाइम होगा लिख लिए पूरा देखो रुकिए तो टाइम नहीं दिया पूरा रहेगा सभी लिखिए पूरा नाम लिखना है लिखने के बाद अब सभी लोग उसे फुलाएंगे ये 2 मिनट जाएगा फुलाने के बाद तो बांध में देना है जल्दी 2 मिनट है ये टास्क है कि आप लोग उसके साथ अपना काम करें बांधना भी है पूरा फुलाना है सर हमको क्या जितना फुलाना है आप बांधना है आपको बांधना भी है बांधना भी है याद रहे हो गया मेरा रखिए हाथ रखिए जल्दी जल्दी बुलाइए राकेश सर आप बांधना कैसे हमको स्ट्रेस नहीं लगा हमको स्ट्रेस नहीं लगा हम जान रहे हैं सर स्ट्रेस दिलवा रहे हैं अब ये सर जल्दी स्ट्रेस हो रहा हो गया खत्म सुनो आसिफा कहां से रहा है दूसरा बोलूं तो किसका खत्म हो गया वो सब नहीं छोड़ने नहीं छोड़ रहा है इनको स्ट्रेस पहले ही आके बलून फूट गया अभी काम बाकी है लिखना नहीं रख रहे ना हो गया भैया नहीं बड़ा छोटा मतलब नहीं लिख लिए सभी तिवारी सर बहुत छोटा है ओवर बीमारी का डिफरेंस चलो, क्या कर लिए। है बड़ा नहीं पता क्यों हो गया नाम लिखिए आइए आइए लाइन से क्या सब लोग आइए पीछे पीछे आइए आइए लाइन से आइए हाँ हाँ आइए चला अभी इतने लोग बैठे थे कितने किनका काम परफेक्ट हुआ हम सब ने देखा किनका नहीं हो पाया ये भी कुछ और वजह हो नहीं हो पाया तो स्ट्रेस सबके पास है और सबके पास वो बराबर ही है अगर कहीं रनिंग हो रही है फील्ड में 4 बच्चे दौड़ रहे हैं तो चारों के लिए सेम लेवल का स्ट्रेस है पर 4 में बंदा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जीत जाऊंगा दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस मुझे जीतना है आई हैव टू विन द रेस
जब आप ज्यादा सोचते हो तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होती है, ज्यादा सोचते हो तो अचानक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, फाइट, फ्लाइट और फाइट। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ध्यान सुनेंगे। फाइट और फ्लाइट, या तो आपको स्ट्रेस के साथ लड़ना है या भागना है। अभी मैंने एक छोटा सा इवेंट कराया, आप बोल रहे सर सोडियम सर क्या है, कुछ नहीं, इट मींस टू जस्ट फ्लाइट है। तो फाइट अब और फ्लाइट ये कहने करते, या तो आपको लड़ना है या तो आपको भागना है ना। दोनों ऑप्शन आपके पास, आप किस प्रकार खुद को बनाए हो, लड़ने के लिए कि भागने के लिए? लड़ने के लिए। तो यही तो मैं आपको सुनूंगा कि लड़ना चाहेंगे या लड़वाना चाहेंगे, कोई ऐसा बनाया क्यों? खाना खाना है कि नहीं हमको? आप उस नजरिए से बात करें। राजीव सर का स्ट्रेस अभी दिखा है, भूख लगता है। तो जो भी डिस्कशन चल रही, लास्ट में क्वेश्चन में आपको आंसर देना होगा यहाँ पे आंसर, अभी नहीं अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आपको क्यों नहीं, तो आप जो ये समझ रहे हो, जो मैं जो बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन जवाब होगा, आप उसी जवाब से आंसर निकालने होंगे, आपने जो समझा हमसे। आप खाना बना रहे हैं और अगर स्ट्रेस में खाना बना रहे तो नमक कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा या तो नहीं पड़ेगा। आप बहुत अच्छे व्यंजन बना रहे हो, नमक की मात्रा डिसाइड करती है इसको क्वालिटी। एंडोक्राइन सिस्टम जो आपकी बॉडी में, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, डिमांड्स ऑन द फिजिकल और मेंटल सिस्टम ऑफ द बॉडी रिजल्ट इन हार्मोन सिक्रीशन। तो जब आप स्ट्रेस में आते हो तो आपकी बॉडी दो हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनलिन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये दो हार्मोन रिलीज करती है आपकी बॉडी जब आप स्ट्रेस में आते हो। एंडोक्राइन सिस्टम इंक्रीज पुपिल डायलेशन, पुपिल सर से कहते हैं ना, पुतली कहते हैं, इंक्रीज पुपिल डायलेशन, पर्सपिरेशन यानी आपकी बॉडी में क्या होता है, पसीना, इंक्रीज हार्ट रेट and blood pressure, rapid breathing, muscle tenseness, increased mental alertness. ये these all are the responses of endocrine system। यानी आपकी बॉडी में endocrine system काम करता है जब आप स्ट्रेस में होते हो तो। हम जब चिंता में होंगे तो पसीना आएगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, आप सांस तेजी से लेना शुरू करेंगे, आपके mental alertness और तेजी से बढ़ जाएगा। These all are the system of endocrine system। और स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, किसी की बात हो सकती है, किसी का डर हो सकता है, कोई माहौल हो सकता है, कुछ हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। मैं भी आपको फैमिली वाले से जनरल एडेप्शन सिंड्रोम, अलार्म रिस्पॉन्स एडेप्टेशन अलार्म रिस्पॉन्स, दिस इज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शन। तो आपके पास दो ऑप्शन, फाइट या फ्लाइट। Adaptation phase. If the source persists, the body prepares for long-term protection. Secreting hormones to increase blood sugar level. This phase is common and not necessarily harmful. इसी के लिए कहता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आज का जो लाइफ स्टाइल है, इस पर स्ट्रेस तो हर कोई झेल रहा है। और जब से जो फोन आया ना, स्मार्टफोन, स्ट्रेस और बढ़ गया है। अगर घर में 6 लोग हैं तो 6 लोग मोबाइल में बिजी, आपस में कोई बात नहीं कर रहे। ये भी आज एक रीजन स्ट्रेस का, लोग आपस में बात ही नहीं करते, है ना। They have lots of friends on social media। ये लोग काम नहीं आने वाले, काम आपको अपने ही आएंगे, है ना। You must talk with your family members, your relatives। Otherwise you feel आप आइसोलेट फील करोगे, आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शुगर और ये सब फिर आम बात आती है, होना ही नहीं। कंसंट्रेशन आपकी नहीं हो पाएगी,
है ना? लेकिन पूरा जो पॉइंट्स इसमें क्या बीमारी हो सकती है, कॉन्ट्रावैलेंट स्ट्रेस रिस्पॉन्स निश्चित होगा, exhaustion. In chronic stress situation, sufferers enter exhaustion state, emotional, physical, and mental resource suffer heavily. The body experiences adrenal exhaustion, leading to decreased stress tolerance, progressive mental and physical exhaustion, illness, collapse. Symptom of stress: physical symptom, mental, behavioral, and emotional symptom. तो फास्ट मूव करेंगे इसलिए क्योंकि हमारे पास 81 स्लाइड्स है। ओके, फिजिकल सिम्टम, जब स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? स्लीप पैटर्न में चेंज होंगे, हो सकता है नींद आपको देरी से आए, लेट आए, फैटिक हो सकता है, डाइजेशन चेंज हो सकता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, पेन, इन्फेक्शन, इंडाइजेशन, दिस ऑल आर द प्रॉब्लम दैट आर फिजिकल सिम्टम्स। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम। मेंटल सिम्टम, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी लैप्स, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड पैनिक अटैक्स। We all are discussing about stress and we all familiar about the stress. Stress है क्या? स्ट्रेस देखा जाए तो है तो कुछ भी नहीं, अगर है भी तो ये आप खुद ला रहे हो, ये आप खुद ला रहे हो। अगर ट्रेन आपकी शाम के 7 बजे है तो आपको 2 घंटा पहले जानी चाहिए, तो स्ट्रेस नहीं होती। आपने क्या सोचा कि पास में है, 1 घंटा पहले निकलते हो, सकता ट्रैफिक जाम हो तो स्ट्रेस फील होगा आपको, वो स्टार्टेड फील स्ट्रेस कि ट्रेन छूटने वाली है, अब कुछ हो नहीं सकता है, तो स्ट्रेस हम खुद लाते हैं। अगर हमारी ड्यूटी 8 बजे तो मुझे निकलना चाहिए 7:30 में, लेकिन हम निकलते हैं 7:45, 7:50 में पहुंच जाएंगे, लेट हो जाता है। स्ट्रेस हम खुद ही लाते हैं, स्ट्रेस हमें कोई देता नहीं है, हम खुद बनाते हैं स्ट्रेस को खुद के लिए। ये जितने हम पढ़ रहे हैं ना, इस सब का रीजन है योर थिंकिंग। आप जिस प्रकार सोचोगे वैसा बनोगे। ये जो लिख रहा है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये जितनी भी बातें हैं, it depend on us how we think about the situation. हम किस प्रकार सिचुएशन को सोचते हैं, हैंडल करते हैं। अब जेलसी अगर आपके अंदर है तो भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का घर बन गया, किसी की गाड़ी हो गई, किसी का बेटा इंजीनियर बन गया, यू स्टार्टेड टू फील द स्ट्रेस, बट इसका कोई मतलब नहीं है, आप एक गलत स्ट्रेस ले रहे हो। एक लेडीज को मैं बता रहा हूँ, usually she belongs to a wealthy family, a rich family. Her husband has zero, retired. Okay, but in spite of that, she always feels jealousy about the neighborhood. Always, and she got depressed. Always depressed. Reason never. वो क्यों ऐसा कर रहा है, इतना सा घर कैसे बना लिया, उसका ये कैसे हो गया? The reason that is jealousy. और उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, जेलसी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप जेलसी कर रहे हो तो उसका कोई इलाज नहीं है, और फिर शायद आपको भी डेवलपमेंट रुक जाएगी। अगर आप जेलसी कर रहे हो तो जेलसी नहीं करना चाहिए। जेलसी कर रहे हो कि आप स्ट्रेस ला रहे हो, खुद के अंदर ला रहे हो, और हो सकता है उसके लिए आप कुछ गलत करोगे, हो सकता है फ्रॉड करो। आप एटीएम लूट सकते हैं, बैंक रॉबरी हो सकती है, पेपर में आए दिन सुनने को मिलता है बैंक रॉबरी हो रही है। रीजन क्या है? रीजन बड़ा आदमी तो बनने का स्ट्रेस, तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, स्ट्रेस। स्ट्रेस का दूसरा नाम पैसा है। ज्यादा हो तो स्ट्रेस, ना हो तो अगर आपके पास है तो भी स्ट्रेस, ये नहीं कि आप फ्री इलाज जी रहे, नहीं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप सोचोगे मैं किसी को 2 करूं, आप स्ट्रेस नहीं है, आप स्ट्रेस वही है, आप उसको 2 करने की कोशिश करोगे। रेडियस और स्ट्रेस। अरे आप कुछ भी करें पर दूसरों के साथ सही करें,
फिर स्ट्रेस शायद कम, बस ये इलाज का करना है। आप कुछ भी करें बट दूसरों के साथ सही करें तो शायद स्ट्रेस सही रहेगी। बट होता क्या है, एक तो दूसरे के साथ जो बुरा करना है तो स्ट्रेस कहीं नहीं आने वाला, फिर आपका स्वास्थ्य बिहेवियरल सिम्टम स्ट्रेस होंगे तो हो सकता है घर में चिड़चिड़ापन हो जाए, आपको खाना न मिले, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भूखे घर जाना, ऑफिस जाना, कुछ हो सकता है। एपेटाइट चेंज, टू मच और टू लिटिल, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, भूख नहीं लगना हो सकता है, इंक्रीज इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, इंक्रीज स्मोकिंग। स्ट्रेस होता है तो लोग स्मोकिंग करते हैं, आई डोंट थिंक सो दिस इज प्रॉपर और नॉट, है ना? फिल्मों में देखता हूँ, रियली में आई डोंट नो। रेस्टलेसनेस, नेल बाइटिंग, हाँ स्ट्रेस होता है तो नाखून लोग काटते हैं। These all are the behavioral symptoms when a person is in stress. फिर आपने किसी को ऐसे बोले देखा तो क्या स्ट्रेस? That is also stress. आप सर पकड़ के बैठे हो। तो these all are the behavioral symptoms. Now the emotional symptoms. Emotional symptom क्या होगा? Bouts of depression, impatience, fits of rage, tearfulness, deterioration of personal hygiene and appearance. यानी खुद की स्थिति और बिगाड़ लेना, बहुत रोना, रोते रोते खुद को नुकसान पहुंचाना, घर में चीजों को नुकसान पहुंचाना, these all are the emotional damage. Yes sir. This is emotional symptom. A stress related illness. A stress होगा तो आपकी बीमारी आएगी, जैसे लिखा है last point diabetes, cardiovascular disease, this is also heart disease. Immune system आपका कमजोर हो जाएगा, आपको अस्थमा हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, these all are related to the heart attack भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। जनरली जब कोई बहुत बड़ा सदमा वाला न्यूज अगर किसी को दो आप, और अगर हार्ट पेशेंट है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप उन्हें कुछ ऐसा न्यूज, कुछ ऐसा चीज नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस लेंगे बीपी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। So these all are related with the stress-related illness. तो स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए? How we can release the stress? वो आगे आए, वो भी बातें आगे देखते आगे मिलेगा जरूर। फिलहाल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, स्किन कंप्रेस होते हैं, अल्सर, these all are डिप्रेशन, कोस्ट ऑफ स्ट्रेस। चलिए के कोस्ट ऑफ स्ट्रेस पढ़ते हैं। कहता है 80% ऑफ द मॉडर्न डिजीज हैव देयर ओरिजिन इन स्ट्रेस, जो मैं कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि आज के दौर में 80% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से निकला हुआ है। इन द यूके 40 मिलियन वर्किंग डेज पर ईयर आर लॉस्ट डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। सोचिए 40 मिलियन वर्किंग डेज जो है ना स्ट्रेस के कारण चला जाता है। Cost in absentees to British industries estimated at 1.5 billion pound per year. यानी absentee जो होगी स्ट्रेस होते हैं तो absentee होगी, तो 40 मिलियन वर्किंग डेज क्या होता है, खब लॉस हो जाता है डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। जब भी छुट्टी लेता हूँ तो उसमें डालता हूँ कि आप सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, स्ट्रेस, तो ऐसे 40 मिलियन वर्किंग डेज लॉस्ट। उसकी कीमत पर ईयर और उसकी कीमत बताई गई है 1.5 बिलियन पाउंड, जो कि बहुत बड़ी रकम है। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़ वो या 1 करोड़, 100 करोड़, 1 करोड़ 10 मिलियन। चलिए समझी देखते हैं क्या स्ट्रेस क्या होते हैं, तनाव क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या हैं और इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेस का क्या मतलब है, स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता है, हमने ये सब चीजें पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस पढ़ लिया। अब पार्ट 3 सेल्फ हेल्प, स्ट्रेस के कारण क्या है और कैसे हम स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं, अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। Not all the stress we experience is generated at work. सभी स्ट्रेस काम के आधार पर नहीं आते हैं। कुछ स्ट्रेस मैंने बताया भी
जेलसी हो सकता है, आप रास्ते में गाड़ी जा रहे हो, कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, ट्रैफिक जाम है। तो देखिए एक्सटर्नल स्ट्रेस का क्या रीजन हो सकता है? आपके करीबी का डेथ होना, डाइवोर्स हो जाना, किन्हीं का जेल हो जाना, कोई बीमार पड़ जाना, शादी या एंगेजमेंट, लॉस ऑफ जॉब, रिटायरमेंट, प्रेगनेंसीज, these all are the problem that is external. Change in financial, moving house, holidays, Christmas, these all are the external stress, यानी बाहरी जो हमें स्ट्रेस देता हो, बाहर की एक्टिविटी, कोई आपके करीबी जिनका डेथ हो जाए, उससे बड़ा स्ट्रेस आज कुछ नहीं होगा, है ना? या आपके पार्टनर से आपका डाइवोर्स हो जाए, उससे बड़ा स्ट्रेस रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस को खत्म करने के लिए प्रॉब्लम तक जाएं, आपकी प्रॉब्लम आपकी है क्या, उसकी ऑरिजिन कैसे हुई। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ द नेगेटिव स्ट्रेस। अब पता करें कैसे, कहां से आता है। दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वीकनेस और इनएबिलिटी टू कॉप, इट इज अ वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड प्लान मेजर टू ओवरकम इट। इसलिए कि भाई ये आपका कमजोरी बता रहा है, ये कहने का मतलब है कि आप पता करिए स्ट्रेस का क्या रीजन है और हम कैसे स्ट्रेस के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना? स्ट्रेस कंट्रोल, ABC स्ट्रेटजी, याद रखें कि 3 स्ट्रेटजी है ABC। इफ यू वांट टू कंट्रोल योर स्ट्रेस यू हैव टू गो विद द ABC स्ट्रेटजी। जैसे ए क्या है, ए दैट इज अवेयरनेस, मतलब अपने स्ट्रेस के बारे में आप जाने वो क्या है और क्यों रिएक्ट करते हैं। बी क्या है, बैलेंस, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस, आप खुद को बैलेंस रखें। How much can you cope with before it become negative? Next, see control and what can you do to help yourself combat the negative effect of stress. Stress, that is control. So this is ABC strategy to control your stress. ठीक है, तो आप स्ट्रेस को समझे क्या है, क्यों है, तो इसको आप बैलेंस करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं मैनेज? अपने थिंकिंग को चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो हो सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सपोज आपके बॉस आपको डांटते हो क्योंकि आप डेली लेट आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज योर बिहेवियर। हो सकता है आपको अपना बिहेवियर बदलना होगा, मतलब या तो टाइमिंग बदलनी होगी, आप 10 मिनट पहले जाएंगे तो फिर स्ट्रेस आपको झेलने का जरूरत नहीं है। अगर आप टाइम को कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन भी तो एक फैक्टर है। सेटिस्फैक्शन भी एक फैक्टर है, ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रेस के फैक्टर हैं, बहुत सारे सेटिस्फैक्शन भी है। तो आपको चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर लाइफस्टाइल इफ रियली वांट टू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। चेंज योर थिंकिंग, रीफ्रेमिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, जो आप सोच रहे हो उसको दोबारा उसको विश्लेषण करें और जो सोचो पॉजिटिव सोचो। Reframing is a technique to change the way you look at the thing in order to feel better about them. There are many ways to interpret the same situation, so pick the one you like. Reframing doesn't change the external reality, but helps you view things in a different light and less stressfully. Suppose आप कुछ सोच रहे हो, तो कहते हैं नजरिया बदलिए, नजरिया बदले बहुत तो नजारे बदल जाए, और हो सकता है स्ट्रेस आपको कम। रिफ्रेमिंग स्ट्रेस को नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग, फॉरगेट पावरफुलनेस, डिजेक्शन, डिसअपियर, फेल्योर। अपने फेल्योर अगर आप हुए तो उसे भूल जाएं। अगर आपको लगता है मेरे पावर नहीं, ऐसा कुछ नेगेटिव सोच रहे हो उसे आपको पॉजिटिव सोचना है। हाँ, स्ट्रेस लीव्स अस वल्नरेबल। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको सुरक्षित बना देगा। आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे, इसीलिए पॉजिटिव सोचें, अपने स्ट्रेंथ के बारे में सोचें और एक नया अवसर की तलाश करें, है ना, और स्ट्रेस से कुछ सीखने की कोशिश करें। सीक आउट द पॉजिटिव, मेक अ चेंज। तो स्ट्रेस से हर कोई जी रहा है, तो मतलब यही है कि कोई झेल रहा है, कोई सीख रहा है ना। तो हमें झेलना नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहें तो आपको सीखना होगा। चेंज योर बिहेवियर।
आप खुद क्या अमेबल बना बिजनेस को आप कम रखें, है ना? बी फ्रेंडली, बी असर्टिव, गेट ऑर्गेनाइज, वेंटिलेशन, ह्यूमर्स, डाइवर्सन, डिस्ट्रैक्शन, बी असर्टिव. Assertiveness helps to manage stressful situations and will in time helps reduce their frequency. Lack of assertiveness often shows low self-esteem and low confidence. The key to assertiveness is verbal and non-verbal communication. Extending our range of communication skill will improve our assertiveness. तो assertiveness आपको बता रहा है कि किस प्रकार अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो उस सिचुएशन में. That is assertiveness. Help to reduce their frequency. Equality and basic rights. चलिए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है. Right to express my feelings. The right to express opinion. The right to say yes or no. The right to change your mind. The right to say I don't understand. But होता है कि most of the people they don't express their feelings. They just say okay. They just say yes. Connected to both party now 20. So they never express. They never want to. Maybe they think that उसे डर लगता है, वो नहीं बोल पाते हैं. तो आपको बोलना चाहिए. The right to express my feeling. अपने फीलिंग को आप एक्सप्रेस करें, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करें. आप यस नो बोलना सीखें. बट होता क्या है कि नहीं सबके साथ यू आल्सो से यस या है ना. अपने माइंड को भी चेंज करो. आप राइट टू चेंज योर माइंड. ये सब आपका अधिकार है. राइट टू से आई डोंट अंडरस्टैंड. आप ये भी कहो कि मुझे समझ नहीं आया. अगर बच्चा को पढ़ रहा स्कूल में आपकी क्लास में सभी बच्चे बोले नहीं मुझे समझ में आ रहा है, उसमें जरूर कुछ होगा जिसको नहीं समझ में आ रहा. फिर वो बोलता है नहीं ओके सर फाइन. ऐसा होता है रीजन वो नहीं बोल पा रहा है. तो राइट टू से आई डोंट अंडरस्टैंड. राइट टू बी योरसेल्फ. नॉट एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स. हमेशा आप अपने बारे में सोचे, है ना, दूसरे को फायदे को काम करते हैं. The right to decline responsibility for other people's problems. The right to make reasonable requests of others. The right to set my own priorities. The right to be listened to and taken seriously. कहने कहते बोलना सीखें. Right to decline responsibility for other people's problems. कभी होता है कि किसी का प्रॉब्लम है, आप उसमें जाके इंटरफेयर कर रहे हो, तो फिर आपको भी स्ट्रेस लेना पड़ेगा. तो आप रिजनेबल रिक्वेस्ट करना भी सीखें दूसरे से. Assertive people respect themselves and others, take responsibility for action and choices, ask openly for what they want, disappointed if want, denied, self-confidence. Assertive people की जो है ना ये पॉइंट क्वालिटी है. Assertiveness. Establish good eye contact. Don't stare. Stand or sit comfortably. Don't fidget. Talk in a firm, a steady voice. Use body language. I think, I feel. What do you think? How do you feel? Concise and to the point. These are the assertive skills. Assertive skills, that means you say what you like. You must ignore what you don't like. यानी आप अपना जवाब दें. आप क्या फील करो बोले समझे. केवल किसी की बातों पे इशारों पे आप ना चले. Try to at least say something, your ideas, your thought, your understanding. ऐसा नहीं कि बस जो बोल रहे सभी से आपने मूव करना है. बेनिफिट्स क्या हो सकता है? हायर सेल्फ स्टीम, लेस सेल्फ कॉन्शियस, less anxious, manage stress more successfully. आप स्ट्रेस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो. Feeling of self, get organized. हो सकता है कि poor organization is the most common cause of stress. A structured approach offers security against out of the blue problem. Priorities, objective duties, activities makes them manageable and achievable. Don't overload your mind. Organization will help avoid personal and professional jobs. So maybe in working place, you may suffer some problems that also cause stress. The time management. This is the best way you may free from the stress. Make a list. आप एक लिस्ट बनाएं.
जो काम करना उसको ऊपर रखिए। What should be done? एक लिस्ट बनाए and what would like to do? Cut out with wasting. Learn to drop unimportant activities. Say no or delegate. These all are the having a good time management. Plan your day. Set achievable goals. Don't waste time making excuse for not doing something. तो डेली इंसान को एक गोल बनाना चाहिए डेली। डेली मस्ट सेट अ गोल्स कि आज आपको क्या करना है या कल आपको क्या करना है। यू हैव टू मेक योर गोल्स। आपने क्या पूरा किया गोल्स कभी नहीं किया, आपको कल इस पे मतलब सपोज एक स्टूडेंट को अगर वो क्लास 10 में पढ़ रहा है तो उसे डेली गोल बनानी चाहिए कि मुझे आज इतने चैप्टर्स खत्म करनी है। क्योंकि गोल विदाउट गोल्स एनिमल्स जस्ट लाइक ह्यूमन जस्ट लाइक एनिमल्स, है ना। विदाउट गोल्स ह्यूमंस जस्ट लाइक एनिमल्स। अगर आपके जीवन में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं, तो आप एक जानवर की समान है। तो अपना डे को प्लान करें, ऐसा गोल बनाए जो आप अचीव कर सकते हैं। टाइम बर्बाद ना करें मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग समथिंग। रेगुलेशन ये प्रॉब्लम शेयर ये प्रॉब्लम है आप जाहिर सी बात है। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी तो आप शेयर करेंगे, हो सकता है आप हल्का फील करें। डेवलप ए सपोर्ट नेटवर्क थ्रू फ्रेंड्स कलीग्स टू टॉक विद। इट्स नॉट ऑलवेज इवेंट्स दैट आर स्ट्रेसफुल बट हाउ आर परसीव्ड। हो सकता है कि कोई बात जो आपके मन में बहुत चल रही है, आपको सोने नहीं दे रही, आपकी दिनचर्या खराब कर देता है। होता क्या है, in that situation you must share that feeling with your friends, with your relatives, with your dear one। और इससे क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है थोड़ा हल्का होता है। तो राइटिंग ए डायरी और नोट्स में हेल्प रिलीज फीलिंग। अगर कोई नहीं मिलते तो आप डायरी लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। बट डू नॉट रीड इट, लेकिन उसे दोबारा नहीं पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना। अब आपने कोई दुख को लिख रखा है, उसे आप बार बार पढ़ रहे हो तो फिर स्ट्रेस दोबारा फील होगा। डायरी नहीं लिखते, सही है। ह्यूमर रिड्यूसर applied at home and work, relieve muscular tension, improve breathing, these all are the good aspects regarding stress. Diversion and distraction, take time out, distraction होना चाहिए, पर टाइम खत्म होगा। Think logically, doesn't solve the problem। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आप लोग नहीं सोच पाओगे। These all are the divergent distraction। Change your lifestyle। अपनी डाइट को बदलें, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज, स्लीप, लीजर एंड रिलैक्सेशन। I think this is the best point, this is the best I think goals which makes your life comfortable and stress free। ये जो best thing है। टाइम पे खाना खाना, उसे छोड़ना है, आपको वाइट करना है। इसको भी शामिल करना है। ऐसा फीलिंग में चली रहा होगा दिमाग में, इसको भी ले लेगा। रिलैक्स होने के लिए also may take some sip of the अपने से जूस लेगा, जूस में। तो आई थिंक प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में, लेकिन सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अभी एक एक्ट करना चाहते हैं, है ना। 4 लोग लेडीज में से आएंगे, 4 लोग जेंट्स में से आएंगे। अभी कैसे करवाएगा? कम राजीव सर जाइए, कम इन फ्रंट। सुबह कहाँ से को भेजा जाए? आइए जल्दी, 4 लोग आइए। राजेश सर जाइए, आइए कुछ आइए। जाइए मैम, आइए आप दोनों आइए। अच्छा हम लोग आप दोनों आइए। चलो कुछ
discussion that is stress. और स्ट्रेस I don't think तो इसमें प्रोसेस जो ठीक है तो लेक्चर चल रहा है बट क्या है तो हम सभी जानते हैं और कैसे क्या हो सकता है ये भी जानते हैं बट एक प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कुछ अनुभव करना चाहते हैं करिए अनुभव करना जूते खोलिए जूता खोलिए आप थोड़ी ध्यान रख सकते हैं हाँ आइए आप आइए हमने जूता पहना आइए तो वो सूट उठ रहा है हम थोड़े बोला था जूता मैं आपको खोलिए बोलिए बोलिए अब आप बोल रहे किलो में जूता पहनिए यार दिस इज स्ट्रेट मेरी जो चीज को देना हो गई नहीं हम लोग को अरे कैसे भी हो जितना हो ठीक है हल्का पहना हल्का डाल दीजिए पहनिए आप लोग पहनिए जल्दी पहनिए हेलो छोड़िए रखा तकिए चलिए आप जाइए चलिए आप भी क्या पहने आपको नहीं पहनना है आपको सेफ हो गया लगा आप ही का है नहीं है अब एक राउंड घूम के आइए जय बात ऐसा आपका बच्चा रह गया लेडीज वाला जूता में भागी घूम के आइए हम लोग फैशन शो करते हैं हम लोग फैशन शो करते हैं हाँ देखिए घूम गया क्या मैंने कुछ चीजें सीरियसली मैं गया था मीटिंग में तो मैंने कुछ सीखा आइए हो गया आइए आप सभी इंजॉय जरूर किए होंगे चक्कर में आ रहा है तो कभी इलाज करना चाह रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है बैठी हवा इधर आइए चलिए इधर आया कमेंट आप इधर करें कैंपस पर पूरा जूता तोड़ दिया इनका आइए आप इधर करें आप इधर आइए आप ये बताइए इधर आइए ये जूता जो आपने पहना क्या अंतर हो रहा है कैसा लग रहा है पहले एक सेकंड पहले जो पहन रही थी अपनी दोनों में क्या अंतर है मतलब आप घूम कर आएंगे ठीक है आप बताएं आपको क्या लगा ये बना रही है रिकॉर्डिंग बना हम बोले कैसा लगा क्या करना चाहिए और पहले इसमें क्या चलने में भी बन गया ठीक है हाँ बताइए अपने बारे में पहले इसमें क्या छोटा था ये बहुत बड़ा है इसको पहनने से बहुत चलने नहीं पड़ रहा है कंफर्टेबल नहीं है कंफर्टेबल ठीक है आप बताएं कंफर्टेबल नहीं है ठीक है आप बताइए
आप बताएं। हमको कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी दर्द कर आप लोग इसे कर सकते हैं। हमर जूता आपने तो मेरे लिए हुए हैं। वाह बहुत इस एक्टिविटी से क्या सीखा? बताइए, स्ट्रेस के रिगार्डिंग इस एक्टिविटी से मतलब क्या सीखा? हमें एकदम फिटनेस कपड़ा पे जूता पहनना चाहिए, ढीला गला नहीं पहनना चाहिए। नहीं, अपने आप को मतलब प्रॉब्लम खुद अपने आप में सॉल्व होना चाहिए, करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब अपना प्रॉब्लम किसी और पे टाल देना चाहिए। एक चीज है कि हम लोग हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, मतलब बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ पद होना चाहिए। काफी दिक्कत होती है इसमें ठीक है, वो सब आपने जो भी बोला सब सही है। स्ट्रेस के रिगार्डिंग बोला था। स्ट्रेस में था, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उनकी पोजीशन पे जाकर देखें, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप तो ठीक है गुस्सा में निकाल रहे हैं, जस्ट टेक सम प्लीज, आप उनकी जगह थोड़ी हद तक लिए खड़े होकर देखिए, है ना। अभी उन्होंने कहा कि नहीं कंफर्टेबल है, थोड़ा सा बस साइज बढ़ा है, मतलब क्या उन्होंने उस पोजीशन पे जाकर देखा, फील किया, सबने कहा कि कंफर्टेबल नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो हैव टू जस्ट टेक दैट प्लेस आल्सो फॉर 10 मिनट्स एंड थिंक दैट ये तो प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या वाकई में बंदा सही पूरा रॉन्ग है ना, क्या कहीं रिलीफ मिल सकता है। तो स्ट्रेस का ये एक तरह से उदाहरण था कि जब आप किसी को सामने वाले बंदे पर रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो तो कुछ हद तक के लिए इट जस्ट टेक द प्लेस ऑफ दैट पर्सन, है ना। आप उनकी जगह को लेकर देखें, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, कम हो सकता है, चाहे कोई प्रॉब्लम है ना। यही मेरा एक बताने का मतलब था, जूता वाला, ठीक है। तो डाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेल्थ के लिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कैफीन स्टिमुलेंट और सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी इंग्रेडिएंट्स है, कैसे ज्यादा ले तो दिक्कत सॉल्ट पे। स्मोकिंग एंड अल्कोहल स्टॉप और एटलीस्ट योर कंजम्पशन टू वेयर मिनिमम, ठीक है। आप अगर लेते हैं तो कम लीजिए, एटलीस्ट मिनिमम लेवल जो आपके हेल्थ को सूट करता हो। इतना ना ले कि शराब आपको पीने लगा, आप कल उसको पीते थे, आज आपको पीना कहने का जवाब, आपकी बॉडी जो है ना धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, कहने करते कि आप खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। जीने के लिए खा रहे हैं। तो अगर आप जीने के लिए खा रहे हो तो स्ट्रेस नहीं है, खाने के लिए जीने के लिए नहीं। whenever you visit some party, जब पार्टी में जाते हैं तो पूरा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जो खाते हैं आपको नहीं लेना होता, क्या ना थाली उठाए प्लेट ऑल द डिशेज सब आना चाहिए, जो है सब ले लो, है ना। ऐसा नहीं, जो आप खा तो ले लो, क्या कहने का दिया तो आप खाने के लिए जी रहे हो। ऐसा होता जो नहीं खाए वो भी चखते बट मैं होता क्या कि सांस तेज हो रही है, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, ये भी होता है कि सांस तेज हो रही है और खा रहे हैं, ये भी होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से थोड़ा सा राहत मिल सकती है। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, लोअर ब्लड प्रेशर, क्लियर माइंड्स और वरिंग थॉट्स। सुबह का जो 20 मिनट से 50 मिनट का जो वॉकिंग होती है ना, आपका माइंड को बहुत असर करता है, मेंटली बहुत हद तक कंट्रोल करता है, आपको कंसंट्रेशन भी आपको गेन करता है। सुबह 15-20 मिनट जो भी है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, सुबह करना चाहिए। होता है क्या कि हम लाइफ जी रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं जीते हैं,
आप जरा 2 मिनट सोचिए खुद के बारे में। आप अपने लिए जी रहे हो क्या? आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं। नहीं जीते, कोई भी अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। ऐसे में वो अपने बारे में भूल जाता है, अपना हेल्थ, स्वास्थ्य, लाइफ सब भूल जाता है, केवल अपने परिवार उनके लिए। देखिए टाइम कितना उसमें है, कितना बचा उसमें। तो खुद के लिए भी टाइम निकालें और एटलीस्ट वर्क एक्सरसाइज तो जरूर करें। कम से कम 20 मिनट टाइम निकालिए, छत पे करें, रूम में करें, कुछ करें, लेकिन कीजिए। अगर आप चाहते हैं थोड़ा फिट्स रहना तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वर्कलोड, प्रेशर, स्ट्रेस आपको चैन से जीने नहीं देगी। Really want to live a good life. Use of excess energy released by the fight or flight reaction. ठीक है? Improve blood circulation, lowers blood pressure, clears the mind of worrying thoughts, improve self-image, make you feel better about yourself, increase social confidence. So these are all the things that makes benefits of exercise. Sleep. अच्छी नींद लेनी चाहिए, इसमें 7 to 8 आवर है। गुड स्ट्रेस रिडक्शन, डिफिकल्ट टू कोप विद टायर्ड, वेट रिफ्रेश आफ्टर नाइट स्लीप, प्लेंटी ऑफ डे टाइम एनर्जी, लीजर टाइम इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट है वो काम करिए। किताब पढ़ना चाहते हैं किताब पढ़िए, आप खेलना चाहते हैं गिव्स यू अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस, प्रोवाइड आउटलेट फॉर रिलीफ, provide social contact, benefits of relaxation, lower blood pressure. These all are the things mainly directly related with your stress. अल्टरनेटिव क्या क्या चीजें हैं? अगर आप स्ट्रेस लोगे, अगर आप ये सब नहीं करो तो क्या होगा? आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, है ना? काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, रिलैक्सेशन, मसाज, योगा, एक्यूपंक्चर, एरोमेथेरेपी, फ्लोटेशन। these all are the steps that you have to do if you are not coping with yourself stress। अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा बाद में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुने होंगे ना? यस सर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब क्या हो गया? क्योर का मतलब हो गया, प्रिवेंशन तो हो गया कल रोकना। क्योर हो गया दवा की बीमारी होगी तो दवा खाइए आप। तो आप सोचिए दवा बीमारी हो ऐसा तो दवा खाना पड़ेगा। कॉज स्ट्रेस देखिए, कॉज स्ट्रेस से आइडेंटिफिकेशन है, वे टू कंट्रोल स्ट्रेस अल्टरनेटिव। तो बस हमने यही चीज पढ़ा इसमें स्ट्रेस के बारे में। अब एक सवाल होगा जो आपको डिस्कस करके आपको जवाब देना होगा। स्ट्रेस क्या आप सभी जानते हैं, द वे टू एक्सप्रेस वो अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस हम सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन है, यू आर ब्रांच मैनेजर एंड योर स्टाफ, 2 स्टाफ आपस में लड़ रहे हैं। उस सिचुएशन में एट अ टाइम आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले स्ट्रेस क्या है वो बताना है, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है? हम तो फिर सबको आना 2 मिनट 3 मिनट जो आप ले, आपको बोलना है और जाना है ना? स्ट्रेस क्या है, उसके बाद उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आप मैनेजर हैं और 2 स्टाफ आपके लड़ झगड़ बैठे हैं, आप देख रहे हो, सीसीटीवी में आपने देखा, फिर आप दौड़ के उसके पास गए, अब आप क्या करें? दोनों स्ट्रेस में हैं, आप भी स्ट्रेस में आ चुके हैं, अभी सिचुएशन में आप क्या करें? ये क्वेश्चन है, ठीक है? जवाब कौन देंगे पहले? आइए हाँ बोलो। दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, कुछ देर के लिए, ठीक है? जस्ट लाइक उसको कि 2
क्या है, अगर ओरिजिन अगर ये चीज हो जाएगा तो कंपनी तुरंत निकल जाएगा ठीक है बेटे, कि ओरिजिन क्या है। आप बताइए, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है बोलिए। सर सबसे पहले एज ए ब्रांच मैनेजर सबसे पहले आपको तो जैसा कि उन्होंने बताया वो पहले अलग अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों का सिचुएशन पहले जांचना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सही है, ठीक है। फिर अगर सामने वाला अगर एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं कि इसने ये क्या, दोनों का सिचुएशन पहले देखना पड़ेगा कि दोनों कौन सही है। उसके बाद फिर एकदम न्यूट्रली होकर उसको बैलेंस ले, ताकि किसी को खराब ना लगे, किसी को ये नहीं लगे कि उसने मेरा साथ दिया, इसने मेरा साथ नहीं दिया, वो आधार पर। ठीक है, और नेक्स्ट बोले कोई, ठीक, नेक्स्ट कोई बोले। क्वेश्चन था कि आप ब्रांच मैनेजर हैं, आपके सामने दो स्टाफ लड़ रहे थे, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? कौन देगा नेक्स्ट जवाब जल्दी? बोलिए सर। लड़ाई का पहले जब तक पहुंचेंगे क्या कि उसको ब्लॉक होने वाला है स्टार्टिंग, उसके बाद फिर जजमेंट करना है कि मैनेजर होते हुए मेरे पास उसका डिसीजन लेने का हक होता है, तो उसको फिर जो सही है उसको सही करके और झगड़ा को खत्म करेंगे। ठीक है, आप बोले सर, बोलिए ना, उसमें भी मतलब है कौन क्या बोले। हाँ, एज ए मैनेजर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर झगड़ा किस कारण से हो रहा है, उसके जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे। अगर इसका पता चल जाए कि झगड़ा किस कारण से हो तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक वो संभव जाने कि क्या है रीजन झगड़ा का। ठीक है, भूषण सर, समस्या का हल भूषण सर क्या सर? आज हम बोलने के मूड में ना है सर। चलिए कोई नहीं, तो इधर आप बोलिए। ये प्रमोट हो रही है क्या चलिए कोई नहीं, अब इच्छा नहीं तो लगा मुझे। चलिए दोनों एज मैनेजर सर दोनों का पहले सुन लेंगे अलग अलग से कि आपका क्या प्रॉब्लम है और आपका क्या प्रॉब्लम है। दोनों का पहले प्रॉब्लम सुन लेंगे, फिर उसके बाद उसका सलूशन निकालेंगे। ठीक है, आप बोलिए। सबसे पहली बात तो हमें जहाँ भी संस्था में काम करते हैं वहाँ तो झगड़ा होना नहीं चाहिए, एकता होना चाहिए। इसकी बात अगर झगड़ा होती है तो इधर से निकालना चाहिए, ना कि बात को और आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। स्टेज क्या बताइए, आप क्या स्टेज क्या है? हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्टेज है? आई सर कुछ बोले, आई सर बोलेंगे कुछ। किसी काम के पीछे कुछ ना कुछ आदमी सोचते रहता है, वही स्ट्रेस है। जैसे कोई भी काम करना है इसके बारे में सोचते हैं, ये काम हमसे होगा नहीं होगा। निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होने का चांसेस ज्यादा होता है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? राकेश सर आप बोलिए पीछे, हेमंत सर, स्ट्रेस क्या है? सर एक मानसिक तनाव होता है जिसको मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज के प्रति अगर ओवर थिंकिंग करनी है ये स्ट्रेस होता है। इसको कैसे कम किया जा सकता सर मतलब सबसे पहले इसके लिए हम बारीकी से सोचेंगे कि मतलब क्या एक्चुअली क्या होता है कि अगर सही तरीका से अगर पोलाइट वे में अगर सोचते हैं तो मतलब उस चीज को आसानी से मतलब धीरे धीरे और आसानी से उस चीज को मतलब कंट्रोल मतलब सोल्व कर सकते हैं। जैसे सर कि अगर सुबह में गाड़ी 7:40 में चलेगी तो सर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और गाड़ी पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, ये भी एक स्ट्रेस है। ठीक है ना, कहीं घर से चल रहा है तो वो एक टाइम लेके चलना पड़ता है कि अगर 5 मिनट इधर होगा तो हो सकता है गाड़ी आगे भागे बंदे के पास मिले। ठीक है,
तो मान लीजिए आपके परिवार में कोई आदमी है जो स्ट्रेस से बिल्कुल पीड़ित है, आप उनके लिए क्या करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये करें कि सबसे पहले उनको जाके मतलब अगर फैमिली का बात हो तो सबसे पहले उनके साथ जाकर खड़ा होंगे एज ए सपोर्टिंग मेंबर, वहाँ पर सब जाकर खड़ा होंगे। और जिस तरीका का अगर उनके साथ प्रॉब्लम इवन फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो अगर फाइनेंशियली स्टेटस है तो सबसे पहले फाइनेंशियली उनको हेल्प करेंगे। और अगर फिजिकली है तो फिर साथ में उनके साथ रहकर मतलब साथ देंगे और इवन उनको अच्छा से मतलब लैंग्वेज के तरीके से उनको समझाएंगे। ठीक है सर,